खनेवाल की माही जिन्हें प्यार में धोखा मिला तो माही ने खतरनाक और जहरीले सांपों से मोहब्बत कर ली। मैं किसी लड़के को चाहती थी, बस मैंने अभी छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं इन्हीं के साथ ही रहती हूँ और इन्हीं के साथ ही सोती हूँ। अच्छा, आपका शौक बड़ा अनोखा और निराला है। किस तरह लोग जानवरों का, परिंदों का शौक करते हैं, लेकिन आपने खतरनाक जहरीले सांप पाल रखे हैं। जी, मुझे इनका बचपन से शौक है और ये कुछ भी नहीं कहते हैं। ये जैसे इंसान होते हैं, ये भी ऐसे ही होते हैं। देखें, ये मैंने अब पकड़ा हुआ है। अगर हम इनको तंग करेंगे तो फिर ये हमें, देखो, किसी को, बंदे को भी हम मारते हैं ना, तो वो भी उसको मारने की कोशिश करता है। तो ये सांप हैं, जब इनको तंग करेंगे तो फिर तो ये मारेंगे ना। आपको मोहब्बत में धोखा मिला और आपने सांपों से मोहब्बत स्टार्ट कर जी दी। बिल्कुल, ऐसे ही हुआ था। क्या कहानी थी आपकी? वो कहानी, बस मैं किसी लड़के को चाहती थी, बस उसने आगे मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन की उसने भी शादी नहीं है। बस मैंने अभी छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा, पहला जिंदगी में पहली दफा कब सांप पकड़ा या देखा या रखा? जी, मैंने बचपन में 7 साल की थी, तो हमारे जो घास काटा हुआ था, तो जो मेरी अम्मी थी ना, वो घास उठाने गई थी, तो मैं भी साथ चले गई थी। अच्छा। तो नीचे उसके सांप निकला था। अच्छा। तो सब इकट्ठे हो गए, इनको मारना है, सांप को मारना है। मैंने कहा नहीं मारना। मैंने ना उसके ऊपर घास फेंक दिया, तो वो नीचे, उसका सुराख था, वो नीचे चला गया। अच्छा, मतलब बिल में चला गया आपने? जी, वो उधर चला गया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे ना, हमारे घर में एक जोगी आया। मैंने जोगी को बोला, मैंने कहा कि आप कैसे सांप पकड़ते हैं, मुझे इनका शौक है। तो जोगी ने मुझे सिखाया कि उनके पास होती है एक बीन, वो बीन बिजाते हैं ना जब, तो वो फिर सांप उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। वो सांप बाहर आ जाता है अपने सुराख से, तो फिर उसको ऐसे इधर से सांप को पकड़ते हैं, या इधर से पकड़ लेते हैं, या उसकी पूंछ से ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसको ऊपर उठा लेते हैं। जी, ऊपर उठा लेते हैं। फिर उसके बाद सांप नहीं काटता, बच जाता है इंसान। अच्छा। फिर इसके दांत जो है ना, वो तोड़े जाते हैं। अब जब सांप पकड़ती हैं तो इनके दांत वगैरह निकाल लेती हैं, तजर्बा हो गया इतना? जी बिल्कुल। क्या इनका तरीकाकार, दांत किस चीज से निकालती हैं? जी, हम वो चाहे कुहाड़ी ले लेते हैं, चाहे टोका ले लेते हैं, जिसको कहते हैं पंजाबी में। ठीक है, और उसके, इसका मुंह खोल के अच्छे से हमने वो इसका निकालना होता है, और उसका, जी, और इनका ब्लड भी निकल आता है उसके बाद। जी, जब ये सांप आप पकड़ लेती हैं, पहले इसका पकड़ने का प्रोसीजर क्या है? आपको किस तरह पता चलता है कि ये सांप इस जगह मौजूद है? जी, इनकी जो नीचे लीके है ना, वो लगी होती हैं। अच्छा, इनके निशान, चलते हुए के निशान लगे होते हैं। अच्छा। जी, पता चल जाता है कि ये सांप इधर रह रहा है। जगह गया है। जी बिल्कुल, पता लग जाता है कि इधर सांप रह रहा, मौजूद है, ये सांप का घर है। अच्छा। और उधर से सांप लाजमी होता है जिधर इनका सुराख होता है। वो पुरानी और नई लकीर का पता चल जाता है? जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें फिर आप बीन भी बजा लेती हैं, हमने आपको देखा है। उसके बाद आप उसके अंदर वो खुदाई करती हैं, किस तरह पकड़ती है उसको? जी, बीन बजाकर। अच्छा, बीन बजा के। बीन बजाते हैं तो वो सांप निकल आता है खुद ही बाहर। जब वो खुद बाहर निकलता है ना, तो जैसे अब ये, इसने देखें ये कैसे किया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। सही। ठीक है, और फिर इसको एक बंदा नहीं पकड़ सकता, इसको पीछे से आके ऐसे हाथ से पकड़ना होता है। ठीक है, और उसके बाद पकड़ के बहुत ध्यान से इसके दांत निकालने होते हैं, और इसकी जब दांत निकालते हैं ना, तो इनकी जो जहर होती है ना, वो निकल जाती है। जहर होती है इनमें से, ये नहीं कि जहर नहीं होती, अब भी इसमें है। ये जब काटेंगे उसी वक्त हाथ काला होना लगेगा। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा, और उसके बाद फौरी, यानी कि ब्लड है जो वो निकाल देते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं होता, इंसान ठीक हो जाता है। अच्छा, जब ये काट लेता है, जो देख रहे हैं उनके लिए भी अगर बता दें कि इससे जब सांप डस ले तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती है? अगर सांप डस लेना, तो ये जो हाथ है ना, इसको कस के पीछे से बांध देना चाहिए। ठीक है, ये जो ब्लड है ना, ये रुक जाए, और जब ये ब्लड रुक जाता है ना, जो आगे वाला वो पीछे ना आए, जो पीछे वाला वो आगे ना जाए। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद पीछे वाले जिधर से बांधा होता है, आगे वाला जो जहाँ पे सांप ने काटा होता है, उधर से उसका ब्लड निकाल दिया जाता है, और जितना ब्लड निकालेंगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद होगा। अच्छा, अब सांप आपने पाले हुए हैं, कभी इन सांपों से आपको नुकसान भी हुआ है? जी बिल्कुल। अच्छा। मुझे काटा था सांप ने, एक दफा काट लिया था, लेकिन हमने ब्लड वगैरह निकाला था, जैसे सेम मैंने आपको बताया। जब सांप है ये कितने दिन बाद, इनका सुना है कि ये अपने ऊपर वाले जो खाल होती है ये उतारते हैं, ये कब उतारते हैं, कितने दिन बाद उतारते हैं? जी, ये 21 दिन बाद उतारते हैं। अब देखें, ये जैसे मोटा हो रहा है सांप। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं, ये गुस्से में आ रहा है, गुस्से में आ रहा है। जी बिल्कुल। ये जो इसकी आंखें हैं, ये अब देखें ऐसे धुंधली सी हो रही हैं। ये धुंधली इस वजह से हो रही है क्योंकि ये ऊपर से इसने ये खाल उतारनी है। अच्छा। जब ये उतार देगा, ये बिल्कुल इसी की आंखें भी चमकदार हो जाएंगी, ये खुद भी चमकदार हो जाएगा। फील्ड के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी इन सांपों के अंदर? सांपों के अंदर ये लगा था कि ये जब
अंडे देते हैं ना, तो अंडे से इसके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। अच्छा वो बच्चे इनके इतनी स्पीड इनकी नहीं होती जितनी इनकी बच्चे की होती है। अच्छा, वो मतलब तो- इनसे ज्यादा इनके बच्चों की स्पीड ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, वो तो पकड़े ही नहीं जाते, कितनी तेजी से भागते हैं वो। अच्छा, सांपों की खुराक के हवाले से बात की जाए तो ये क्या खाते हैं, कितने दिन बाद खाते हैं? जी ये तीसरे दिन बाद खाना खाते हैं और इसको हम अंडा और दूध मिक्स करके देते हैं, वो पी लेते हैं और उसके बाद हम इनको गोश्त देते हैं, यानी कि कुछ चिड़िया वगैरह पकड़ कर या यानी कि इनको गोश्त डाल देते हैं हम। अगर चिड़िया वगैरह नहीं मिली तो फिर हम इनको बाजार से मार्केट से गोश्त ला के देते हैं। अच्छा, जी। तो ये खा जाते हैं गोश्त? जी खाते हैं बिल्कुल, इनका भी पेट है, इनको भी भूख लगती है। बिल्कुल, ये तो है। अब आप सांपों से आपकी मोहब्बत है, यकीनन आपने बताया कि मैं अब शादी भी नहीं करना चाहती, इन्हीं के साथ आपकी मोहब्बत है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो इसी तरह ही आप साथ रहते हैं हर जी वक्त? मैं इन्हीं के साथ ही रहती हूँ और हाँ। इन्हीं के साथ ही सोती हूँ और हाँ। इन्हीं के साथ ही खाना खाती हूँ। हाँ, हाँ। और ये जैसे अब वो मेरे से प्यार करते हैं ऐसे मैं इनसे करती हूँ।